जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप मेरे दोस्त? तो आज फिर से लेकर के आया हूं मैं आपका सेकंड पार्ट। किस पार्ट से? यानी ईरर पार्ट से। तो विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन ईरर। तो आप देखेंगे बड़े शानदार क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो प्लीज ध्यान से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन ईरर। विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन ईरर। तो कहते हैं द पोएम हैज मेनी ऑब्सक्योर इल्यूजन्स। यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे द पोएम यानी जो कविता है रखती है मेनी ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर का मतलब ऑब्सक्योर इल्यूजन्स, ठीक है ना। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट। इल्यूजन्स यानी भ्रम होता है। इल्यूजन्स की मीन्स क्या होता है? भ्रम होता है। लेकिन ये प्लूरल एस यानी एस इसको ये नहीं होगा, इल्यूजन होना चाहिए केवल। द पोएम हैज मेनी ऑब्सक्योर, इल्यूजन होगा केवल, इल्यूजन्स नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम किस में है? इल्यूजन्स वाली, इस पार्ट में, इल्यूजन में। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है ईरर है, तो ईरर ही हमको बताना था, तो हैज सही लगा है, पोएम के अकॉर्डिंग मेनी सही लगा है, ऑब्सक्योर लगा, इल्यूजन्स में प्रॉब्लम हुई, इसको हमने रॉन्ग कर दिया। आगे आ जाओ, देखते हैं। नो सूनर हैड ही कम हियर व्हेन हिज फादर टॉक टू हिम। तो यहाँ पे क्या, नो सूनर हैड ही कम, तो नो सूनर के बाद क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। ही कम, ही कोई बात नहीं, सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हियर यहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन जो लगा है कॉमिक बाद, ये लगा है व्हेन, जबकि नो सूनर के साथ क्या लगता है? देन लगता है। क्या लगता है माय डियर? देन लगता है। नो सूनर के साथ क्या लगता है? देन लगता है। तो यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम हो गई? ये जो व्हेन ऑप्शन आपका है यहाँ पे, ये यानी ईरर पॉइंट कौन सा है? व्हेन। ईरर पॉइंट कौन सा है आपका? व्हेन जो है आपका ये ईरर पॉइंट है। ओके, अगले नंबर पे आ जाओ। तो यहाँ पे आगे नंबर पे आ जाओ, कहते हैं कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे प्रॉब्लम मिल गई। क्यों? क्योंकि कैटल का कभी भी कैटल्स नहीं होता। कुछ वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे पीपुल, पीपुल मीन्स क्या होता है? लोग। जेंट्री, सज्जन लोगों का समूह। कैटल, कैटल का मतलब क्या होता है? चौपाई जानवर, कैटल। पोल्ट्री, मुर्गियाँ। फॉक, फॉक मीन्स होती है आम जनता, FOLK, फॉक, फॉक मीन्स होता है आम जनता। मैनकाइंड, मानव जाति। टीनेट्री, किराएदारों का समूह, ठीक है ना। टीनेट्री का मतलब क्या होता है? किराएदारों। इनके साथ यानी जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, लेकिन ये जो लिखे जाते हैं ये कभी भी प्लूरल बना के नहीं लिखे जाते, इसलिए यहाँ पर कैटल्स में प्रॉब्लम है। कैटल्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कैटल होना चाहिए था, लेकिन इसने दिया क्या? कैटल्स दे दिया, यानी प्रॉब्लम ईरर यहाँ पर है कैटल्स में। ईरर ही बताना है हमको, तो ईरर किस में है? कैटल्स में ईरर है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो याद रखना, जब कभी भी आपको दिख जाए वन ऑफ द और इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, इसके बाद आपको जो नाउन आएगी वो नाउन कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पे लगा है मैन, जबकि होना चाहिए मेन, MEN, मैन का, क्योंकि प्लूरल क्या होता है? मेन होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? इस मैन में है, ठीक है ना, मैन में है, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट के बाद कौन आएगा? आप कहोगे क्या आएगा बेटा? प्लूरल नाउन आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेन होना चाहिए था, लेकिन मैन आया हुआ है, तो यही ईरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? ही नोज रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम। ही नोज रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा? ही नोज रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे जो नोज है, इस नोज को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, नहीं चेंज करेंगे। कैसे? तो यहाँ पे सिंस अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। तो पहली बात तो अगर टेंस आपने पढ़ा है तो ही आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टेंस की डेफिनेशन होती है जो, तो चेंजिंग द फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम्स इज कॉल्ड टेंस, ठीक है ना। जब समय के अनुसार क्रिया की अवस्था में जो परिवर्तन किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हैज़ नोन कर सकते थे तो वो हो सकता था। तो प्रॉब्लम जो है ना ये नोज़ में है यहाँ पे, क्योंकि नोज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे नोज़, ये नोज़ करेक्ट होगा। जबकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग शायद हमें लग रहा है आंसर सिंस बताया गया था, बट आप करिए यानी नोज, ठीक है। नेक्स्ट अगला है अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तो क्या हो जाएगा अनलेस के बाद? अच्छा, अनलेस, इफ, अनटिल, टिल, मैंने बताया था क्या? इनके बाद फ्यूचर टेंस नहीं आता, फ्यूचर टेंस नहीं आता। तो अभी देखो इसमें चूज करते हैं। देखो विल नॉट ऑप्शन यहाँ पे है, तो विल नॉट यहाँ भी, विल नॉट यहाँ पे भी है।
अच्छा, ये प्रॉब्लम ना हो इसी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, एक ऑप्शन दे दिया आपको, यू विल नॉट सक्सीड, ये पूरा ऑप्शन एक दे दिया एक, कि इसको ना समझें आप, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर विल नॉट के लिए केवल एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा, कौन सा, विल नॉट, ये यानी ए ऑप्शन सही होगा आपका। एरर जो है यहाँ पे है, क्योंकि अनलेस के बाद फ्यूचर टेंस नहीं होगा, ठीक है, तो विल नॉट आपका सही होगा। अनलेस यूज से कोई मतलब नहीं, वर्क हार्ड कोई मतलब नहीं। चलिए, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, तो टाइम ये बताना है, माध्यम देना है, यानी यहाँ पे क्या होगा, इन का प्रयोग नहीं होगा, प्रीपोजिशन रॉन्ग है, बाई और वॉच हो सकता था। इन में एरर है, इन में एरर है, ठीक है ना, बाई और वॉच होता है यहाँ पे। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। तो थैंक्स टू ऑल माय डियर, प्लीज़ पूरी वीडियो देखने के लिए। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। मिलूंगा फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।